हे गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिट्स विल्प के रिव्यू के बारे में। विल्प मींस वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या है। सबसे पहले तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में विल्प है क्या, शॉर्ट में। ठीक है, एडमिशन और इसका एनरोलमेंट कैसे होता है, इसमें टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है, क्लास की टाइमिंग्स कैसी होती हैं, शेड्यूल कैसे होते हैं, लैब प्रोजेक्ट किस तरह से देते हैं, मतलब प्रोजेक्ट किस तरह देते हैं और लैब किस तरह अटेंड करनी होती है। ठीक है, असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम, टाइम मैनेजमेंट की कुछ टिप्स, प्रोज एंड कॉन्स, और करियर पे क्या इम्पैक्ट है, और कुछ एफएक्यूज जो आपके नॉर्मली लोग पूछते ही पूछते हैं सबसे कि भाई जो भी है आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और फिर फाइनल हम ये देखेंगे क्या ये हमें लेना चाहिए बिट्स विल्प या फिर नहीं। और उसके बाद में बस तो देखते हैं कि सबसे पहले बिट्स विल्प है क्या। सो बेसिकली बिट्स विल्प है वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। ठीक है, आपने किया है बीटेक। अब आप ये चाहते हो कि मुझे एक अच्छी पोजीशन मिले और मैं अपने करियर में ग्रोथ करूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप दो काम कर सकते हो। एक तो ये कि आप पहले कोई एक एग्ज़ाम दो, जैसे कि आपका गेट हो गया। ठीक है, गेट का एग्ज़ाम दे के आप किसी कॉलेज में एंट्री ले लो और वहाँ पे आप 2 साल रहकर अपना एमटेक करो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो जॉब इस समय कर रहे हो वो आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मान लो आपकी कोई फैमिली कंडीशन है जिसकी वजह से आप, या फिर कोई और कंडीशन जिसकी वजह से आप जॉब नहीं छोड़ सकते बट आप आगे पढ़ना चाहते हो। तो उस कंडीशन में आपका बिट्स विल्प जो है वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, बेसिकली आप अपनी जॉब करते रहते हो, जॉब के साथ साथ जो आपके वीकेंड्स होते हैं, जो आपके सैटरडे संडे जो छुट्टियां होती हैं, उनमें ये आपकी क्लासेस लगती हैं और आपका जो एम टेक या फिर जो भी आप एम बी ए या जो भी मास्टर्स या बी टेक जो भी करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। इस तरह से आपको जॉब नहीं छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अब ये जो है ये प्रोग्राम है किन लोगों के लिए, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास में सैटरडे या संडे का फ्री टाइम है एकदम, और वो उस दिन एकदम फ्री माइंड से रहते हैं। ठीक है, अब मान लो आपके पास में ऐसा है कि आपका सैटरडे को भी काम रहता है। ठीक है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड है कि आपको वही सैटरडे संडे को भी थोड़ा बहुत काम वगैरह करना रहता है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपका माइंड स्टेबल नहीं है उस समय, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि नहीं है ये प्रोग्राम। ठीक है, थोड़ा सा फ्री माइंड चाहिए होगा, क्योंकि भाई आपको अगर आगे पढ़ना है तो आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा सा फोकस भी करना पड़ेगा, और अगर आप फोकस ही नहीं कर पाए तो फिर क्या फ़ायदा ऐसा करने का। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास में थोड़ा सा वीक के एंड में टाइम है, सैटरडे संडे को पूरी तरह से फ्री है, कोई और काम उन्हें नहीं करना। ठीक है, सो अब आगे देखते हैं तो इसके एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो इसके एडमिशन प्रोसेस के लिए मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखी हैं अपने चैनल पर, मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। पहली वीडियो है आपकी जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा है कि आप किस तरह से अपना कोर्स है उसे ढूंढ सकते हो, किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो, किस तरह से आप मतलब अप्लाई कर सकते हो, और वो जो फॉर्म की स्टार्टिंग है वो क्या क्या है। दूसरी वीडियो में मैंने कवर करा है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, और सारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या फिल होगा, किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी, किस किस से आपको साइन लेने पड़ेंगे, और आपकी और हाँ, पहली वीडियो में मैंने एलिजिबिलिटी की भी मैंने अच्छे से बात करी है कि आप मतलब एलिजिबल हो या नहीं बिट्स फिल्प के लिए। तो आप ये दोनों वीडियो आप देख सकते हैं, तो आपको एडमिशन प्रोसेस पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम इजी मेथड में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो आई होप कि आपको वो समझ में आए। ठीक, और इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आपका टीचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब है क्या, वो किस तरह पढ़ाते हैं और आपको किस तरह पढ़ना पड़ेगा। तो जो आपका पढ़ने का है वो है आपका सैटरडे और संडे जो कि वीकेंड हैं, और उसमें आपकी चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस। और ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी कैसी चलेंगी, आपकी 2-2 घंटे की क्लास होंगी, सारी जितनी भी क्लास होती हैं वो सारी 2 घंटे की होती हैं। और 2 घंटे की क्लास में आपको 10 मिनट का बीच में ब्रेक मिलेगा। प्लस क्या होगा कि जो आपकी क्लासेस चलेंगी वो आपकी लाइव क्लासेस होंगी, मतलब कि जो आपकी फैकल्टी है वो आप उनसे लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। आप माइक अपना ओपन करके या वीडियो जो भी है आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कह सकते हैं दोबारा, या फिर जो भी आपको पूछना है वो सब कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मोड रहेगा वो तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा ऑनलाइन है। ठीक है, अब जो प्लेटफॉर्म हम इसमें यूज़ करते हैं वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, तक्षशिला पोर्टल और ई लर्न पोर्टल।
तो ये 3 आपके मेन हैं जो कि आपके काम आएँगे जब आप एडमिशन लेंगे, ठीक है? तो इनके बारे में आप आगे जान लेंगे जब आप एडमिशन लेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, एमएस टीम्स तो वही मीटिंग्स वगैरह होती है जिस पे क्लास होती है। तक्षशिला पोर्टल पे आपके असाइनमेंट वगैरह सबमिट होते हैं, आपकी लैब वगैरह होती है, ठीक है? ई लर्न पोर्टल पे आपका जो भी स्टूडेंट रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का जो भी काम होता है वो सारा ई लर्न पोर्टल पे होता है, ठीक है? स्टडी मटेरियल का क्या है, अब जो स्टडी मटेरियल है वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे हर एक क्लास के बाद में। वो जो जो भी उन्होंने क्लास में डिस्कस करा होगा वो उसकी एक पीडीएफ बना करके जो आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या फिर आप कह सकते हैं शेयर पॉइंट है, तो आप वो शेयर पॉइंट पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और वो बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ में आपको ई लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी मिलेगी जिसमें कि आप बहुत सारी बुक्स और रिसर्च पेपर और ये सब मतलब ऐसी इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं आप उनको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बात रही स्टडी मटेरियल की। अब बात करते हैं कि आपका मतलब इंटरेक्शन कैसा रहेगा फैकल्टी के साथ में। सो बेसिकली होता ये है कि आपकी जब क्लास स्टार्ट होती है तो वो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि आपकी लास्ट क्लास में क्या हुआ था और वो इस क्लास में पढ़ाने क्या बातें हैं, मतलब पढ़ाने क्या वाले हैं, ठीक है? फिर वो आपकी जो क्लास होती है वो चलती रहती है, आप उसके बीच में कभी भी उन्हें रोक के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप चैट में क्वेश्चन लिख सकते हैं, वो चैट का भी रिप्लाई करेंगे और जो भी आप क्वेश्चन करेंगे वो उसका भी रिप्लाई करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद में क्या होगा कि लगभग 1 घंटे क्लास चलेगी, उसके बाद आपका 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा। 10 मिनट के ब्रेक के बाद में फिर 1 घंटे और क्लास चलेगी। तो मतलब एक सब्जेक्ट 2 घंटे की क्लास होती है। फिर और सैटरडे को 2 क्लास होती हैं, संडे को 2 क्लास होती हैं, दोनों दिन दो दो क्लासेस होती हैं। अब ठीक है, अब ये तो हो गया क्लास का। अब जो क्लास की टाइमिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं कि जो क्लास की टाइमिंग्स होती हैं वो एक्चुअल में जो प्रोफेसर होते हैं वो सेट करते हैं। मतलब वीकेंड्स में या तो आपकी ऐसी हो जाएगी क्लास लगभग 9 या 10 बजे के आसपास पहली क्लास, और दूसरी क्लास होगी लगभग, अगर 10 बजे पहली क्लास है तो वो 12 बजे तक चलेगी, तो 12:30 से आपकी दूसरी क्लास हो जाएगी। या फिर बिल्कुल शाम को 5 बजे हो गया, 6 बजे हो गया, इस तरह से क्लास होती है। आपको मतलब बीच में लंच वगैरह के आसपास का टाइम आपको खाली मिल जाएगा, ठीक है? तो एक सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि एमटेक के लिए आपको हर सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट होंगे। और लाइक बीटेक के लिए तो मैं इतना क्लियर नहीं हूँ, बट एमटेक के लिए मैं एकदम 100% श्योर हूँ कि 4 सब्जेक्ट आपको हर सेमेस्टर में होंगे। तो आपकी 2 सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी सैटरडे को और 2 सब्जेक्ट की चलेंगी आपकी संडे को। अब जो ईच सेशन का ड्यूरेशन होगा वो आपका 2 घंटे का होता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अगर आप मान लो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। मतलब वो हर एक क्लास का मतलब पूरी की पूरी क्लास को रिकॉर्ड करते रहते हैं और रिकॉर्ड जो भी है उसकी ऑटोमेटिकली शेयर पॉइंट पे सेव हो जाती हैं और वो लाइक आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं कभी भी। और ऐसा नहीं है कि मतलब केवल आप अपने लैपटॉप पे लॉगिन कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन में भी लॉगिन कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस के लैपटॉप में भी लॉगिन कर सकते हैं, आप ईमेल्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने हिसाब से उन्हें कभी भी वीडियोज़ को देख सकते हैं जब भी आपके पास टाइम हो, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि इसकी लैब्स कैसे होती हैं। तो जो इसका मैंने आपको बताया था कि इसमें जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो कौन कौन से, ई लर्न और तक्षशिला वगैरह। तो उसमें होता क्या है कि जो आपका ई लर्न पोर्टल है वहाँ पे आप जाके एक लैब बुकिंग का सेक्शन होता है, वहाँ लैब बुकिंग के सेक्शन में जाके आपको लैब बुक करनी पड़ती है। तो क्या होता है कि जो आपकी फैकल्टी होती है वो वीक डेज़ में या फिर वीकेंड में, मतलब जब भी जिस तरह से भी स्टूडेंट से मतलब वो बनता है कि भाई इस समय हम फ्री हैं तो आप इस समय लैब ले लीजिए, तो उस दिन वो आपका लैब फिक्स कर देते हैं। आपकी लैब जो होती है वो 2 घंटे की होती है, 2 घंटे की लैब होती है जिसमें कि सबसे पहले वो आपको थ्योरी में सारी चीज़ समझाते हैं, एकदम अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद में वो उसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं सॉफ्टवेयर से। तो हर एक सब्जेक्ट की एक लैब होती है, मतलब एक लैब का मतलब मतलब हर सब्जेक्ट की लैब होती है और हर वीक में दो दो लैब होती हैं, एटलीस्ट 2 लैब तो होती ही होती हैं, ठीक है? एक इसका मतलब क्या हुआ कि एक वीक में आपकी 4 तो क्लास हो गई, 2 सैटरडे को, 2 संडे को और 2 आपकी लैब हो गई, ठीक है? तो इस तरह से आपका लैब का चलता है और जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उन सब का आपको एक्सेस मिलता है। जैसे कि मान लो आपका कैडेंस वगैरह, उन सब का वो एक्सेस दे देंगे कि मतलब ये आपका सॉफ्टवेयर है, आप इसे यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिस तरह से भी वो एक्सेस दें वो आपको एक्सेस दे देंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर का। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको बहुत डीपली सीखने को मिलेंगे क्योंकि जितनी भी फैकल्टी है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं
बहुत सारे ऐसे हैं जो रिटायर्ड लोग हैं, किसी मतलब प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिटायर्ड लोग हो गए, या फिर मतलब काफ़ी मतलब अच्छी फैकल्टी है, ठीक है। इसके बाद में आपके असाइनमेंट कैसे होते हैं। जब भी आपकी लैब कंप्लीट होती है तो लैब के बाद में एक आपको छोटा सा असाइनमेंट मिलता है। जो भी आपको लैब में पढ़ाया होता है वही आपको ऑलमोस्ट मतलब पूरी तरह से तो नहीं बट ऑलमोस्ट वही चीज़ आपको असाइनमेंट में मिल जाती है कि आपको अपने उससे बनानी है, और उस वो जो भी फाइल है वो फाइल को डाउनलोड करके आपको वो तक्षशिला पोर्टल जो इनका असाइनमेंट का पोर्टल है वहाँ पे आपको अपलोड करनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वीकली या फिर 15 डेज़ में या 20 डेज़ में ऐसे आपको असाइनमेंट मिलते रहते हैं हर सब्जेक्ट से। तो हर सब्जेक्ट से लगभग 2 असाइनमेंट तो मिलते ही मिलते हैं। अगर 4 सब्जेक्ट हैं तो आपको 8 असाइनमेंट मिलेंगे, और असाइनमेंट बनाने में मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 2 घंटे लगते हैं आपका असाइनमेंट बनाने में, ठीक है। इसके बाद में आती है आपकी ऑनलाइन क्विज़ेज़। तो जो भी आपको ये क्लास में पढ़ाते हैं तो हर 4 क्लास के बाद में एक क्विज़ हो जाती है, या फिर आपकी सेमेस्टर में 2 क्विज़ मान लीजिए, या फिर आप ये समझ लीजिए कि 4 या 8 क्लासेस के बाद में एक क्विज़ होती है, ठीक है। अब डिस्कशन फोरम्स मतलब वही डिस्कशन वगैरह कर लेते हैं ये थोड़ा बहुत, और इंटरनल असेसमेंट भी होते हैं जो नॉर्मल बीटेक में होता है, वही सेम होता है इसमें भी ऑलमोस्ट, बस सब कुछ ऑनलाइन होता है। एग्ज़ाम कैसे होते हैं, तो एग्ज़ाम होते हैं विल्प में 2 टाइप के। पहला जो एग्ज़ाम होता है वो होता है आपका मिड सेमेस्टर, दूसरा होता है आपका एंड सेमेस्टर। तो मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर ये दोनों के दोनों आपके लोकेशन पे होते हैं। मतलब कोई भी आपको एक एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा जो आप चाहते हो, आप एग्ज़ाम सेंटर की लोकेशन फिल करोगे कि भाई ये लोकेशन पे मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ, तो उन लोकेशन पे आपको उनमें से किसी एक लोकेशन पे आपका एग्ज़ाम सेंटर फिक्स कर देंगे, और आपको एग्ज़ाम की डेट पे उस एग्ज़ाम सेंटर पे जाना होगा और आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। इसके बाद में एग्ज़ाम सेंटर की बात तो ये हो गई। अब इसमें एक और चीज़ भी होती है कि आपको इसमें अपना एग्ज़ाम के लिए हॉल टिकट बुक करनी पड़ती है। हॉल टिकट होती है मतलब कि जिसमें कि आपको अपनी डिटेल लिखनी होती है कि मैं एक पॉइंट और भूल गया कि ये मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम भी 2-2 पार्ट में होते हैं। एक होता है रेगुलर और एक होता है आपका मेकअप। तो बेसिकली मान लो कि आप मिड सेमेस्टर के लिए आपने 20 तारीख का आपका पेपर है, ठीक है। बाई चांस आप सेंटर पे नहीं पहुंच पाए 20 तारीख को और आपका वो एग्ज़ाम छूट गया, तो वो एग्ज़ाम आप मेकअप में दे सकते हैं दोबारा से 1 हफ्ते बाद, यानी कि 27 तारीख को। तो और सेम आपका एंड सेमेस्टर होता है। अगर मान लो आपका कोई भी सेमेस्टर का या फिर मिड सेमेस्टर का कोई भी एग्ज़ाम आपका छूट जाए तो आप दोबारा से उसे दे सकते हो, तो आपको एक चांस और मिलेगा, ठीक है। आप ऐसा हर हर एग्ज़ाम के लिए कर सकते हो। मान लो आपके चारों के चारों एग्ज़ाम छूट गए तो आप 1 हफ्ते बाद वाले जो स्लॉट है उसमें आप दोबारा से उन्हें बुक कर दो, आप दोबारा से उन्हें एग्ज़ाम को दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर होते हैं, 2-2 चांसेस मिलते हैं दोनों में। अब इसके बाद में आपके जो सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद में एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न आपका पूरा रिटन एग्ज़ाम होते हैं, जो आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर पे आपको अपना लॉगिन करना होता है अपनी आईडी से, और लॉगिन करने के बाद में क्वेश्चंस आते हैं और इमेजेस आती हैं, और आपको एक कॉपी मिलती है और पेन मिलता है, आपको वो रिटन एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके कॉपी को सबमिट करना होता है। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम होते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, वही CGPA होता है और रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। तो जो नॉर्मल आपका बीटेक में ग्रेडिंग होती है सेम वही होती है। इसके बाद में बात करते हैं कि टाइम मैनेज आप कैसे करेंगे। तो जो विल्प है, तो फुल टाइम जॉब जो होती है आपकी 9 to 5, उसके साथ में आपको विल्प को मैनेज करना थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, क्योंकि आप पहले तो पूरे हफ्ते ऑफिस में काम करते हो। ऑफिस में काम करने के बाद में आप सोचते हो कि यार संडे सैटरडे को कहीं बाहर जाएंगे, घूमेंगे या फिर आराम करेंगे, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आपको सैटरडे संडे को क्लास करनी होती है, ठीक है। और अगर आप क्लास नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका सारा का सारा वो रिकॉर्डेड सेशन इकट्ठा होता चला जाएगा, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से मतलब आपका होता है, थोड़ा सा आपको टाइम को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ये तो ऐसे ही लिख दिया मैंने, प्रोज और कॉन्स जो होते हैं। प्रोज और कॉन जो हैं इसके, प्रोज जो हैं वो सबसे पहले तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आप जब फ्री हो आप तब क्लास को देख सकते हो, चाहे आप लाइव देख सकते हो और चाहे आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो फैकल्टी को, आप फैकल्टी को कॉल कर सकते हो, मीटिंग अरेंज कर सकते हो, जैसे चाहे आप वैसा कर सकते हो,
ठीक है। दूसरा प्रो है इसका, जो आपको एक ब्रांड नेम मिलेगा, मतलब जो बिट्स प्लानी है उसका एक अच्छा खासा नाम है। तो मतलब आप जानते ही हैं बिट्स प्लानी के बारे में कि मतलब प्राइवेट कॉलेज में नंबर 1 पे आता है। सो उसका काफ़ी अच्छा नाम है। तो और क्या है कि अगर आप विल्प में एडमिशन लेते हैं तो आपको कैरियर ब्रेक नहीं लेना पड़ेगा, आप जॉब के साथ ही करेंगे तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, आपकी महीने की सैलरी भी आएगी, आप पढ़ भी रहे हैं, दोनों काम ही हो जाएगा। अब एक और बात ये कि जो एमटेक में क्या होता है कि जो गेट के थ्रू जाते हैं उनको तो मंथली 15,000 वगैरह कुछ इस टाइप से स्टाइपेंड वगैरह कुछ मिलता है, बट जो विल वाले होते हैं उनको कोई भी स्टाइपेंड वगैरह कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो इस बात का आप माइंड में एकदम क्लियर रखना। कॉन्स क्या हैं इसके, आपको सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और लिमिटेड नेटवर्किंग, मतलब एक तरह से लिमिटेड ही है ये नेटवर्किंग जो भी है आपकी। और एक बात और ये भी है कि मतलब थोड़ा सा हार्ड पड़ता है अगर आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, या फिर आपको किसी किसी ऑफिस में क्या होता है कि सैटरडे को भी बुला लेते हैं, तो वो चीज़ दिक्कत करती है। ठीक है, अब करियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो करियर पे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि मान लो आप अगर इंजीनियर की पोस्ट पे हो तो आप सीनियर इंजीनियर बन जाओगे, या फिर अगर आप स्विच कर रहे हो तो जो आपको पैकेज मिल रहा होगा वो पैकेज और ज़्यादा बढ़ के मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी डिग्री होगी तो आप अपनी डिग्री ऑफिस में लगा के अपनी सैलरी बढ़वा सकते हो। तो मतलब इस तरह से जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आप कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, और इंडस्ट्री में रिकॉग्नाइजेशन भी हो जाएगा कि भाई हाँ ये एमटेक कर रहा है, वो भी वहाँ से बिट्स फलानी से। ठीक है, रोल अपग्रेड हो जाएगा। तो ये सारी आपकी करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। इज़ इट वैलिड फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, तो देखो इसका आंसर तो एकदम क्लियर नहीं है, बट जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट जॉब करने वालों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको कई सारे फॉर्म्स पे साइन की ज़रूरत होगी और वो आप ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनसे नहीं ले सकते। सबसे पहले तो आपका कंसेंट फॉर्म हो गया, दूसरा आपका एचआर से साइन वगैरह की ज़रूरत होगी, आपको अपने मैनेजर से साइन लेना होगा। तो जो प्राइवेट होता है, प्राइवेट में ये चीज़ें थोड़ी सी आसान होती हैं, बट गवर्नमेंट जॉब में ये चीज़ें थोड़ी सी हार्ड होती हैं। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए नहीं है। ठीक है, अब एब्रॉड में ये मतलब रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, तो बिट्स पिलानी जो है वो मतलब ग्लोबली एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। इसका दुबई में भी वो है, कॉलेज है। तो मतलब हाँ ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये रिकॉग्नाइज तो है। ठीक, इसके बाद में अगर व्हाट इफ़ आई मिस द लाइव क्लासेस, अगर मैंने लाइव क्लासेस मिस कर दी तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने लैब भी मिस कर दी, लाइव क्लासेस भी मिस कर दी, ठीक है, तो आप बस रिकॉर्डिंग सेशन देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। कैन आई स्विच स्पेशलाइजेशन मिडवे, तो स्पेशलाइजेशन को अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडमिशन के टाइम पे जो आपने डॉक्यूमेंट दिए थे वही आपके सेम रहेंगे, बस आपको एक मेल करके सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करना होगा कि ऐसे ऐसे मैंने अपने स्पेशलाइजेशन को चेंज कर लिया है। मतलब एक बार आपको उनको बस बता देना है कि ऐसा ऐसा मैंने किया है, बस इतना ही। सेम आपको अपनी कंपनी में भी करना होगा, ये दोनों ही आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अब कि क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। सो मेरा आंसर है हाँ, आपको ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके करियर की ग्रोथ के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अगर अभी कर लोगे तो अच्छा है, आगे अगर आप कुछ सालों बाद करने का सोचोगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर मन नहीं करता पढ़ने का। ठीक है, अगर आपकी अभी पढ़ने की एज है, आप थोड़ा और उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो आप उसको अभी बढ़ा लो और पढ़ लो। ठीक है, बात मान के पढ़ लो। ठीक है, और क्या मैं इसको रिकमेंड करूँगा? हाँ, मैं बिल्कुल इसको रिकमेंड करूँगा, आपको ये करना चाहिए। और थोड़ा सा आपको टाइम की दिक्कत होगी, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्डशिप आपको झेलनी पड़ेगी, थोड़ा गुस्सा आएगा कि यार मैंने क्यों लिया, मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन बट हाँ इसका फ़ायदा तो मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप टियर 3 टियर 2 ऐसे कॉलेज से हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक, सो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, या फिर ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, या कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरी। आपके लिए फ्री है बट मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई यूट्यूबर्स के लिए तो सब्सक्राइब ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना। ठीक है, लाइक भी कर देना। ओके ओके बाय।